जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, 7 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है। अभी से आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि अंतिम समय में आप तैयारी नहीं कर सकते। हमारे चैनल के द्वारा आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। चलिए आज का हमारा सब्जेक्ट देखते हैं क्या होगा। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा बाल विकास। सीडीपी के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनते हैं, आपको पता होगा 30 प्रश्न आते हैं। इससे पहले हमने सीटेट में सीडीपी जो पेपर होता है उसमें 30 में 30 नंबर पाया है। तब आपको तैयारी करा रहे हैं, आप किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन जो मैं खुद पढ़ा वो आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद पास हूँ तब आपको पास कराने वाला हूँ। तो चलिए, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, 30 में 30 नंबर लाना चाह रहे हैं, तो जुड़िए हमारे साथ। इससे पहले हमने पाया है, तब आपको दिलाएंगे। रोजाना दोपहर 1 बजे हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाती है, आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देर ना करते हुए, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी हमारे चैनल पर आपको कराई जाएगी। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जितने भी होंगे महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जो प्रश्न है किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह सीटेट में प्रश्न नहीं आएगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यह प्रश्न जो है सीटेट हो या यूपी टेट हो, इन सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। आपसे कहा जा रहा है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं। ए ऑप्शन देखते हैं, मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। बी ऑप्शन संरक्षित होते हैं। सी ऑप्शन संज्ञानात्मक होते हैं। और डी ऑप्शन संवेगात्मक होते हैं। तो चलिए कमेंट करके बताइए। आपको पता होगा कि शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। जो इनका कार्यकाल होता है वह होता है मूल मूल प्रवृत्तियात्मक होता है। ठीक है, जो क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी कराने की कोशिश करते हैं हम। अगर आप भी करना चाह रहे हैं कम समय में अधिक से अधिक तैयारी, तो जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, एक बार चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा, जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। ए ऑप्शन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। बी ऑप्शन, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। सी ऑप्शन, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। और डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए, जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। चलिए, तो वह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आप पहचान करेंगे, तो उनके आधार पर ही आप शिक्षा देंगे, ताकि वह बालक भी आसानी से सीख सके। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम रोजाना जो इंपॉर्टेंट क्लासेज आपके लिए अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इस क्लास में देख लीजिए, हम आपको 10 से 15 मिनट में लगभग क्लास समाप्त करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से लगभग 25 प्रश्न आपको करा देंगे। अगर अगर आप दूसरे चैनलों पर जाएंगे, वहां पर आपको 20 प्रश्न लेकर आएंगे और 1 घंटे लेक्चर मारेंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि सीटेट प्रैक्टिस मांगता है। जितने अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आप कर लेंगे, उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। क्योंकि यह फार्मूला मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया, और हमने सीटेट में पहली बार में ही पास किया था, और सीडीपी में 30 में 30 नंबर पा गया। आप हमारी मार्कशीट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। आपसे कहा जा रहा है किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। ए ऑप्शन, औसत बुद्धि के बच्चे। बी ऑप्शन, ग्रामीण बच्चे। सी ऑप्शन, अध्ययनशील बच्चे। और डी ऑप्शन, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। चलिए कमेंट करके बताइए। आपको पता होना चाहिए, जो मंद बुद्धि के बालक होंगे वह कहीं भी अपने आप को समायोजन कर सकते हैं। जो तीव्र बुद्धि के बालक होंगे उनको ही समायोजन करने में समस्या होगी। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा हमारा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन करने में समस्या होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न में। क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए इस क्लास को। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर पहली बार आने के लिए आपको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद ही करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन, क्योंकि आपको पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, अगर हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको यह लगना चाहिए कि हाँ यह प्रश्न आएगा, तब आप हमसे जुड़िए, नहीं तो मत जुड़िए। हम जबरदस्ती नहीं करने वाले। ठीक है, आपकी इच्छा, आप जुड़िए या ना जुड़िए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, वो क्लास को रोजाना शेयर जरूर कर दीजिए करें। 1 बजे हमारी क्लासेज आती है, जैसे ही क्लास आती है पहले शेयर कर दीजिए, उसके बाद आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, चलिए एक बार प्रश्न फिर पढ़ लीजिए, समझिए। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? ए ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। बी ऑप्शन, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उसे न जानने योग्य दूरी रखने के लिए कहना होगा। और सी ऑप्शन, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। और डी ऑप्शन, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता तो उसे क्या करना होगा? चलिए, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, क्योंकि बालक समूह में बहुत कुछ सीखता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति उसको बदलना पड़ेगा, तभी बालक की प्रवृत्ति बदलेगी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, विकास का संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? आपसे कहा जा रहा है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है। ए ऑप्शन देखते हैं, परिवर्तन से होगा। बी ऑप्शन, प्रतिक्रिया से होगा। सी ऑप्शन, प्रयास से होगा। और डी ऑप्शन, परिणाम से होगा। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके। चलिए, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रतिक्रिया हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मत समझिएगा कोई इंपॉर्टेंट है कौन सा है कौन सा नहीं, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। आपसे कहा जा रहा है पियाजे का जो क्षेत्र था किसके लिए आप पियाजे जाने जाते हैं? ए ऑप्शन देखिए, भाषा विकास। बी ऑप्शन, संज्ञानात्मक विकास। सी ऑप्शन, नैतिक विकास। और डी ऑप्शन, सामाजिक विकास। चलिए बताइए, पियाजे किससे से संबंधित थे? यह तो एकदम सरल प्रश्न है। यह प्रश्न किस पेपर में आया हुआ? सीटेट नहीं, यूपी टेट पेपर जो कि 2012 में पेपर हुआ था उसमें आया हुआ प्रश्न है ये। चलिए चलिए बताइए, पियाजे किससे संबंधित होंगे? पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, आप जानते होंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमने आपसे पहले भी बताया था इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कि पियाजे को आपको पढ़ना पड़ेगा। सीटेट में 3-4 मनोवैज्ञानिकों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, वाटसन हो गए। 4 को आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट हमेशा पेडागोजी के जो प्रश्न बनाते हैं इनसे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। आप पढ़े हैं ठीक है, नहीं पढ़े तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वह भी हम आपको कराने वाले हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, आज ही जुड़िए, क्योंकि तैयारी अभी से करेंगे तभी आप अच्छे से नंबरों से पास होंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है अगला। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है। क्या सही है, गलत है, क्या है, बताइए। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, आंशिक रूप से सत्य है। बी ऑप्शन, सत्य है। सी ऑप्शन, असत्य है। और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए कट करके बताइए। आपको भी पता होना चाहिए, जब 2 व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो एक सामाजिक जो संरचना होता है उसका निर्माण होता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि यह सत्य है, यह कथन जो दिया गया सत्य है। और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चले, इन प्रश्नों को अगर आप देख रहे हैं तो यूपी टेट, सी टेट, रीट, सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी साथ में हो रही है, क्योंकि ऐसे प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप किसी भी परीक्षा से जुड़े हैं कमेंट करके बता दीजिए। चलिए यह देखिए, पेडागोजी का प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? कौन सा आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन देखिए, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन देखिए, अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। सी ऑप्शन, अपने पुत्र के जन्मदिन पर राजेश दावत देते हैं। डी ऑप्शन, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए चलिए कमेंट करिए, कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, इस प्रश्न का हम उत्तर देखना चाहते हैं कितने लोग सही बताते थे। चलिए चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए तुम्हारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजेश
राकेश जो अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं विज्ञान में अच्छा नंबर लाने के लिए, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, बच्चों के विकास में यहाँ पर खाली स्थान दिया गया का विशेष महत्व होता है। किसका विशेष महत्व होता है, आपसे यह कहा जा रहा है, क्योंकि जो खाली स्थान भरने के लिए आपको सीटेट प्रश्न देगा उसमें आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए सीटेट खाली स्थान वाले प्रश्न भी पूछता है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर आप ज़्यादा समय लेंगे तो समय आपका वेस्ट होगा और आप प्रश्न को सही भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस बार मान लीजिए आप एक नंबर से फेल हो गए, अगली बार फिर फॉर्म भरेंगे और सीटेट सीबीएसई को 1,000 रुपये फ्री में मिल जाता है। हर बार आप फॉर्म भरते रहेंगे और 1,1200 रुपये वो हर बार कमाता रहेगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं, अभी से जुड़िए, अच्छे से तैयारी करिए। 2 महीने का समय है अभी भी आपके पास, तो आप पहली बार में पास करने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है, किसका महत्व होगा बताइए कमेंट करके। चलिए, आपको पता होना चाहिए, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि खेल में कई सामाजिक परिवेश से आए हुए बालक खेलते हैं, उनसे बालक आपस में कई चीज़ों को सीखते हैं, कई बातों को सीखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं, कैसा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, आचरण अच्छा होता है, कैसा होता है, ये सब बालक खेल के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है। ए ऑप्शन देखिए भाषा विकास, बी ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास, सी ऑप्शन नैतिक विकास और डी ऑप्शन सामाजिक विकास। चलिए कमेंट करके बताइए कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि कोहल वर्ग जो थे वो दिए थे नैतिक विकास का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग महोदय ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग महोदय ने दिया था, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। रोजाना दोपहर 1 बजे हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट और रीट जैसी परीक्षाओं को खुद पास किया, अपनी मार्कशीट आपको दिखा दी अपने चैनल पर। तब जुड़िए, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो उनकी योग्यता है सीटेट पढ़ाने की या नहीं है, मुझे नहीं पता, आप खुद निर्णय कर लीजिए। लेकिन हम अपनी मार्कशीट दिखा दिए, क्योंकि मैंने सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, इन सभी परीक्षाओं को खुद पास किया है। और सीटेट सीडीपी में मैंने तो 30 में 30 नंबर पूर्णांक ही पाया है, यह भी मैंने आपको दिखा दिया। तब जुड़िए हमारे साथ, देख लीजिए पहले प्रूफ, तब जुड़िए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप कहीं भी तैयारी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। आपसे कहा जा रहा है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ए ऑप्शन देखिए बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बी ऑप्शन उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना और सी ऑप्शन उसके प्रयोग का समर्थन करना और डी ऑप्शन भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो हमारा बी ऑप्शन हो गया वही गलत हो गया, क्योंकि उस बच्चे की भाषा को अमान्य नहीं कर सकते आप, यही कहा गया है यहाँ पर, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आज क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।